सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी गोदी, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी गोदी, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब मोही, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है, जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है, आकर अपना नीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है, आकर अपना नीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है, उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियाँ रोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। संग उसी के खेलों का, साथ मेरा सिर
पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई, मेरे तो सिवा एक दूसरों कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी गोदी, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी गोदी, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा। ओम शांति। 30 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सन्मुख पढ़ रहे हो। तुम बाप द्वारा सन्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सत्युगी बादशाही का लायक बनने के लिए तुम्हें सत्युगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। सत्युगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? बाबा ने कहा, तुम जानते हो तुम जानते हो हमारा बाप बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। हमारा बाप बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने। किस लिए आते हैं? पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। नई दुनिया में क्या होगा? एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। तो उसकी स्थापना बाबा अभी आकर के करते हैं। बाप अभी हम बच्चों को
बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई जानता नहीं। क्या क्या करते हैं बाबा? संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा और मेरा ये शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, शरीर कहेगा मेरी आत्मा। लेकिन शरीर कब बोल सकता है? जब आत्मा उसमें हो तब, है ना। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूं, आत्मा बिगर शरीर कुछ भी कर ना सके। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है व मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है, तुम जानते हो। मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, मैंने उसकी क्वालिटी के हिसाब से कहा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, ये एक मिसाल दिया जाता है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज्ड थी, अभी तो कहते हैं इम्प्योर हूं। दुनिया वाले ये नहीं जानते, तुमको तो श्रीमत मिलती है, तुम अब जानते हो। हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसे होती है, बाल युवा वृद्ध हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज्ड सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एज्ड है, तभी दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित हैं। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। सिर्फ वाइसलेस वर्ल्ड क्यों नहीं कहा? विचार चला सुन करके, न्यू वाइसलेस वर्ल्ड, क्योंकि वाइसलेस वर्ल्ड तो त्रेता को भी कहेंगे, लेकिन सतयुग है न्यू वाइसलेस वर्ल्ड। ये है ओल्ड विशेष वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है। विशेष वर्ल्ड तो द्वापर भी है, लेकिन कलयुग है ओल्ड विशेष वर्ल्ड। ये सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में
नहीं पढ़ाई जाती है। भगवान आकर के पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा। शिव रात्रि कहते हैं। शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते ही नहीं है कि कब पैदा हुआ। पैदा ही नहीं हुआ, वो तो अवतरित हुआ ना। ये तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिलती है। सभी की बायोग्राफी बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए। वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। एकदम सच बताते हैं। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए। गीता है मुख्य। गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। कौन सी गीता? ना तो वो शास्त्र बनी हुई गीता या कोई मनुष्य का नाम हो वो गीता, लेकिन जो भगवान के महवाक्य भगवान ने उच्चारे उसको कहा गीता। गीता है मुख्य। गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परम पिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प न कोई शास्त्र हुआ, न कोई धर्म स्थापक हुआ। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म की स्थापना करते हैं। यह है लीप धर्म। कौन सा? ब्राह्मण धर्म। यह है लीप धर्म, छोटा सा। इनकी आयु थोड़ी रहती है। तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते। जन्म है, परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मेरी पालना नहीं होती है। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वो गर्भ से जन्म लेते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल है। पाप जेल में भोगते हैं ना, गर्भ में अंजाम करते हैं। हम पाप नहीं करेंगे, परंतु ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहां की वहां ही रही। यहां भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पाप नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं अलौकिक जन्म लेते, ब्राह्मण जन्म लेते हैं, इसमें भी बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पाप नहीं करेंगे। 1-2 पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये विकार आदि मध्य अंत दुख देते हैं। सतयुग में विष है ही नहीं, तो मनुष्य आदि सनातन देवी देवता धर्म को जानते ही नहीं। अभी बाप आकर फिर से संगम पर राम राज्य की स्थापना करते हैं। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय बाद पाप आत्मा बनते हैं। तुम सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर द्वापर से पाप आत्मा बनते हो।
सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वो सजाए खा नहीं सकती। भले द्वापर में उतरे कि कलयुग में उतरे, लेकिन बाबा ने कहा ऊपर से आती है तो माना वो सतो प्रधान होती है, पवित्र होती है, तो सजाए खा ना सके। जैसे क्राइस्ट को बताते हैं कि क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि ही नहीं किया, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा जिसके तन में परम धाम से आकर के प्रवेश करती है और धर्म स्थापन करती है, तो वो आत्मा जिसके तन में आई उसको क्रॉस पर चढ़ाया। जिस आत्मा ने उसमें आकर के धर्म स्थापन किया वो तो अपना कार्य करके चली गई, उसको कोई सजा नहीं हो सकती है, वो पवित्र आत्मा होती है। वह जिनके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख सहन करना होता है। जैसे इसमें बाबा आते हैं, वह तो है ही सतो प्रधान, कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा को होगा, शिव बाबा को तो कोई दुख तकलीफ हो ही नहीं सकता है। शिव बाबा को नहीं होता है, वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान है, परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। जैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है, क्राइस्ट की आत्मा दुख भोग नहीं सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकती। वो धर्म स्थापन करने के बाद जब चली जाती आत्मा तो फिर से वो जब जन्म लेती है, क्योंकि धर्म स्थापकों का तो पुनर्जन्म है, शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं है, वो एवर प्योर है। तो फिर से जब जन्म लेती है तब उसको थोड़ा थोड़ा दुख आरंभ होता है। तो बाबा ने कहा उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकती, लॉ नहीं कहता है। इसमें बाबा बैठे हैं, कोई तकलीफ भी इनको होती है, ना कि शिव बाबा को, परंतु ये बातें तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। ये सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी, फिर भक्ति मार्ग में यही बातें चली आती हैं। इस संगम युग पर जो होता है वो गाया जाता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो ना सके जहां ऐसे समझाते हो। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। क्या कहा? सतयुगी स्वर्ग का वर्षा आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परम पिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, वो निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते हैं,
सन्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। वो मुरली लिखत द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसा थोड़े ही समझेंगे। आजकल टेप मशीन भी निकली है, इसीलिए भरकर भेज देते हैं। तब नई नई ये साइंस की इन्वेंशन निकली थी टेप रिकॉर्डर, और इतना बड़ा होता था और इतनी बड़ी बड़ी उसकी रील होती थी, एक रील से और दूसरी में ऐसे लिपटती जाती थी, तो इस तरह से रिकॉर्डिंग होती थी। तो बाबा को बहुत अच्छी लगी वो टेप मशीन। बाबा कहते हूँ बहू एक एक शब्द मिस करने बिगर अपने में भरती है। तो बाबा कहते थे ये बहुत अच्छी चीज है। बाबा ने कई सेंटरों को उस समय सौगात में दी थी, साकार बाबा थे ना तभी। वो कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं, बुद्धि में मनुष्य ही रहता है। यहाँ तो वो बात नहीं है, ये तो निराकार बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। उनमें जो गुण है वो बच्चों को मिलने चाहिए, अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर, वहां वजीर भी नहीं रहता है। महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तब वजीर होते हैं। उस समय भी एक दो ऐसे ही मंत्री होते हैं, बाद में मंत्रिमंडल बढ़ता जाता है। आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे। वहां तो एक राजा रानी का राज्य चलता था। उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार ही नहीं, जबकि खुद मालिक है। ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए कि बाप हमको पढ़ाते हैं। मुख्य बात पर बाबा आए कि ये उठते बैठते बुद्धि में रहे कि बाप हमको पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है। हम बिल्कुल पतित बन गए हैं, क्योंकि विकार में जाते हैं, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा नहीं होते, वहां है पुण्य आत्मा, वह है प्रारब्ध, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ कोई भी समझते नहीं है। योग अर्थात याद, कितना सिंपल बाबा बता रहे हैं, जिससे विकर्म विनाश होते हैं, फिर ये शरीर छोड़ घर चले जाएंगे, उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं, हम वहां से अशरीरी आए थे, यह पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। ये भी समझाया है माया 5 विकारों को कहा जाता है, ये 5 भूत है। काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। बाप समझाते हैं सतयुग में ये विकार होते ही नहीं है, उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी को निर्विकारी बनाना ये तो एक बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिवान कहा जाता है। ज्ञान का सागर, पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सतयुग में ही वाइसलेस दुनिया है। बाप कहते हैं अब तुमको विश्व से वाइसलेस बनना है। कहते हैं विकारों बिगर
बच्चे कैसे पैदा होंगे? बाप कहते हैं अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे नहीं। इसीलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वो कसम उठाते हैं झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते ही नहीं है। कोर्ट आदि में कसम उठवाते हैं ना कि गीता पर हाथ रख करके भगवान को हाजिर नाजिर करके कहो, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। लेकिन भगवान को तो वो जानते ही नहीं है। तो बाबा ने कहा वो झूठा कसम उठाते हैं, उनको जानते नहीं है। वो कब कैसे आता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को जानते ही नहीं है। बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। वो बाप खुद अपना परिचय देता है, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। तो मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर। कल्प 5000 वर्ष का है। ये चक्र फिरता ही रहता है। मैं आता हूं पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने। फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। बच्चों को कहता हूं फिर तुम पढ़कर 21 जन्मों के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा सब है, बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद जाकर के पाएंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको याद करने से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। बिगर याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। मनुष्य को ये भी पता नहीं है कि हमने कितने जन्म लिए। शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो सिर्फ 84 जन्म है। ये अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है।
क्रोध आदि विकारों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरी पॉइंट, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसीलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। इसीलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान, एक लगन, एक भरोसा, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में, सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो, ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी, जो संसार में कोई वस्तु व व्यक्ति है भी, ये अनुभव ही ना हो। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। ये अनुभव ही, कोई व्यक्ति या वस्तु है भी, अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन, सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे